किन लोगों में डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है? कल हमने समझा था कि डायबिटीज़ एक्चुअली होती क्या है, इंसुलिन क्या करता है और डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज क्यों बढ़ता है। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर पर्सन को डायबिटीज़ होने का रिस्क सेम होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों में डायबिटीज़ डेवलप होने का रिस्क सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में समझ सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते और मॉडिफाइबल जिन पर हम लाइफस्टाइल और हैबिट्स के थ्रू काम कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले एज बढ़ने के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क जनरली इंक्रीज होता है। सेकेंड है फैमिली हिस्ट्री। अगर क्लोज फैमिली मेम्बर्स स्पेशली पेरेंट्स या सिबलिंग्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपका रिस्क हायर हो सकता है। थर्ड, प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज़। जिन वुमन को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ हो उनमें फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। और कुछ जेनेटिक एंड पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स भी डायबिटीज़ का रिस्क इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब आते हैं उन फैक्टर्स पर जहां हम एक्चुअली इंटरवेंशन कर सकते हैं। नंबर 1, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट कर सकती है। नंबर 2, फिजिकल इनएक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नंबर 3, अनहेल्थी डाइट। एक्सेस कैलोरीज, हाई प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगरी ड्रिंक्स वेट गेन और मेटाबॉलिक रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इसके अलावा स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल इंटेक, पुअर स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सब भी मेटाबॉलिक हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर किसी पेशेंट में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट की एज ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री भी है, ओवरवेट या ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी, प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज़ स्क्रीनिंग और प्रिवेंटिव काउंसलिंग को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। ज़्यादा रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं कि डायबिटीज़ पक्का होगा, लेकिन रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। अर्ली लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटीज़ को डिले या प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्थी लाइफस्टाइल एक्चुअली बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे करते हैं। फैट टिश्यू, लिवर, मसल्स और पेनक्रियाज में क्या चेंजेस होते हैं और बीटा सेल जिससे इंसुलिन रिलीज होता है इवेंचुअली फेल क्यों होने लगते हैं, ये हम डे 3 में डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेव दिस सीरीज़ क्योंकि डे 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।